हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडीज। आज मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ ना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी आवश्यकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला गाइस। लेकिन डोंट वरी, मैं आज लेके आया हूँ और आपको मैं मदद करूँगा इंग्लिश सीखने में, मैं आपको मदद करूँगा इंग्लिश बोलने में। गाइस, आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। ये चीज़ सब किसी को नहीं मिलता है, ये सब किसी को नहीं मिलता। लेकिन मैं आज वो चीज़ आप लोगों को लिए लाया हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो आइडिया, वो फॉर्मूला देना चाहता हूँ जिससे आप इंग्लिश बहुत शॉर्ट टाइम में सीख सकते हो। हम लोग के पास तो ड्रीम होते हैं, हम लोग दिन रात सोचते हैं कि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है। लोगों को देखते हैं बोलते समय तो उन लोगों के हम लोगों के पास एक इच्छा होती है कि मैं भी उसके काश मैं भी उसके जैसा इंग्लिश बोलूं, काश मैं उसके जैसा हो सकता हूं, काश मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। लेकिन आज से सपना देखना की ज़रूरत नहीं है, आज से इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, आज से किसी को देख के ये दिल में महसूस नहीं करना है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है, मैं भी उसके जैसा बोलना चाहता हूं। आज उससे भी बेटर इंग्लिश बोलेंगे और वो सपने को साकार करने का समय आ गया गाइस। मैं वो चीज़ लाया हूं जो आपकी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकती है, जो आपकी इंग्लिश बेटर कर सकती है। वो चीज़ करेंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ नहीं करेंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अपनी टाइम को वेस्ट कर देते हैं फालतू चीज़ में, जो चीज़ नहीं सीखते हैं वो चीज़ में हम लोग ज़्यादा समय देते हैं। इसके कारण हम लोगों का समय जो बर्बाद हो जाती है, हम लोग थक जाते हैं सीखते सीखते, हम लोग थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, हम लोग थक जाते हैं ग्रामर सीखते सीखते, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग जो समय देते हैं, जो सीखते हैं, वो सही चीज़ को पिकअप नहीं कर पाते हैं, सही चीज़ पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण हम लोग को इंग्लिश जो है जंग पकड़ लिया। हम लोग इंग्लिश को जंग नहीं पकड़ लिए, इंग्लिश हम लोगों को जंग पकड़ लिया। और जहां पे तहां आपके लेवल है, आपकी लेवल बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, आपको कॉन्टेक्ट नहीं है आपके पास, वो कॉन्टेस्ट आपके पास नहीं है, वो फॉर्मूला आपके पास नहीं है, वो आइडिया आपके पास नहीं है। लेकिन डोंट वरी गाइस, मैं वो फॉर्मूला, वो चीज लेकर आया हूं जो आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हो गाइस। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि खिलाड़ी हो गया, सेलिब्रिटीज हो गया, एक्टर एक्ट्रेस हो गया, वो लोग शुरू में इंग्लिश, उसकी पैदाइशी इंग्लिश नहीं होती है। वो लोग जब एक्टर एक्ट्रेस खिलाड़ी बन जाते हैं उसके बाद उन लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कितना जल्दी वो लोग इंग्लिश सीख जाते हैं, कितना शॉर्ट टाइम्स। हम लोगों के पास जितना समय है गाइस, उतना समय उन लोगों के पास भी नहीं होता है, फिर भी इतना ज़्यादा इंग्लिश कैसे सीख जाता है, इतनी शॉर्ट टाइम में कैसे इंग्लिश सीख जाता है गाइस। यही तो जानने की ज़रूरत है कि उसमें और उसमें में क्या फ़र्क है। क्या हम लोग उससे ज़्यादा कम मेहनत करते हैं? नहीं, हम लोग उससे डबल मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोगों की इंग्लिश नहीं लेवल बढ़ती है, हम लोगों की इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो आज वही चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ गाइस कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, बट आपके पास वो फॉर्मूला होना चाहिए। आप कैसे सीखते हैं वो तरीका आपके पास होना चाहिए। वो सीखने का तरीका जो है ना गाइस, अगर आपको मिल जाए ना तो इंग्लिश बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में सीखा जा सकता है। लेकिन आपके पास अगर फार्मूला, वो आइडिया आपके पास नहीं है गाइस, तो आप कभी नहीं सीख सकते हो गाइस। और मैं वो चीज़ बताने आया हूं। मैं आज इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं आया हूं, इंग्लिश के बारे में बताने के लिए आया हूं कि क्या चीज़ करेंगे, कौन सी ऐसे किताब पढ़ेंगे, कौन से ऐसे टेंस सीखेंगे, कौन से ऐसे प्रिपोजिशन सीखेंगे, कौन सा ऐसा मूवी देखेंगे, कौन सा ऐसा गाना सुनेंगे जो इंग्लिश हम सुधार सकते हैं। लेकिन आज वो ना किताब पढ़ने के बारे में बोलेंगे, ना मूवी देखने के बारे में बोलेंगे। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश सीख सकते हैं, जो उसके करने के बाद, और वही एक तरीका है इंग्लिश सीखने का तरीका। नहीं तो आप किताब पूरे उम्र तक पढ़ते रहिए, आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते हो गाइस। हम लोगों को माइंड जो होती है ना बहुत शार्प होती है, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत ही फास्टली। लेकिन ऑब्जर्व करने का एक मेथड मिल जाए ना गाइस तो कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको काम दिया जाए वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन आपके पास वो मेथड नहीं है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे किया जाता है, तो वो छोटी सी काम, वो आसानी से काम आपको जिंदगी भर वो अटका के रख सकती है गाइस। तो इंग्लिश को हमको लटका के नहीं रखना है, इंग्लिश
इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को बोलना है, दूसरे को देख के रिग्रेट नहीं पैदा करना है, दूसरे को देख के काश नहीं बोलना है। अब हम लोग बोलेंगे और दूसरे लोग देखेगा, वो चीज, वो फार्मूला लाएं गाइस। वो फार्मूला आज अगर यूज कीजिएगा आप, इस जो जैसे मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूं गाइस, वैसे अगर कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश, अगर मैं चैलेंज देता हूं कि 5 दिन के अंदर में आपकी इंग्लिश की लेवल अगर नहीं बढ़ा, अगर इंग्लिश आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर मेरे वीडियो में आना और फिर मुझे कमेंट करके बताना गाइस। वो ट्रिक्स, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जिसके पास बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, जो फार्मूला लोगों को, बड़े बड़े आदमी को, सेलिब्रिटी को दिया जाता है और उन लोग शॉर्ट टाइम में सीखते हैं, वही फार्मूला को मैं आज लाया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस। आप लोग जितना भी हैं, जो भी हैं, कॉपी कलम निकालिए और ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्योंकि आज से हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, आज से हम लोगों की इंग्लिश इंप्रूवमेंट होने वाली है और अभी से इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा गाइस। जितनी भी आपके पास नेगेटिव थॉट है, आपने ट्राई किया है, आप किताब पढ़ते हैं, सारा दिन रात भर बात करते हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन आज से, अभी से हम लोगों का इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा गाइस। मैं आपका भरोसा दिलाता हूं, सिर्फ वो काम कीजिए, जो तरीका है इंग्लिश सीखने का वो कीजिए और इंग्लिश अपने आप सीखेगा गाइस। अपने आप सीखोगे तो आज मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव, जो चीज से करने से इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आज हम लोग देखेंगे कि the spoken English average, the average of the learning English जो होता है ना, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं एवरेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देखिए गाइस, जो इंग्लिश सीखने का प्रतिशत होता है ना, औसत होता है ना गाइस, किताब पढ़ने में कितना सीख सकते हैं, गाना सुनने में कितना सीख सकते हैं, मूवी देखने में कितना सीख सकते हैं, कौन सा ग्रामर पढ़ेंगे कितना सीख सकते हैं, क्या करेंगे जो इंग्लिश जल्दी सीख सकते हैं। हम लोग को यही तो नहीं पता है एवरेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम लोग सिर्फ ना तो कोई चीज़ का पता होता है, सिर्फ किताब उठाते हैं, पढ़ते रहते हैं, वोकैबुलरी याद करते हैं, वर्ड्स याद करते हैं, फ्रेज याद करते हैं, रट्टा मार मार के थक जाते हैं, लेकिन जब बात करने का समय आता है गाइस तो आप लोग नहीं बात कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वो चीज़ में टाइम नहीं दिया जो चीज़ हमको परफेक्ट बना सकता है, जो चीज़ हमें इंग्लिश बोलने में मदद कर सकता है, वो चीज़ हम लोग नहीं करते। हम लोग वो चीज़ काम करते हैं जिसमें कम परसेंटेज में इंग्लिश सीख जाते हैं। जो नेसेसरी है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कम ध्यान देना चाहिए, लेकिन वही चीज़ देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, जो चीज़ देने जा रहा हूँ ना गाइस, अपने माइंड में उतार के रखे, अपने माइंड में इसको ऑब्जर्व कर लो और यही चीज फॉलो कीजिए। आपकी इंग्लिश अगर एक हफ्ते में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ गाइस तो फिर मुझे बोलना। मैं आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट फार्मूला लाया हूं गाइस। आप ये फार्मूला को यूज कीजिए और अभी से, बात से नहीं, अभी से इसको स्टार्ट कीजिए। आपकी इंग्लिश कहां से कहां पहुंचेगी देखना गाइस। तो सबसे पहले एक है लेक्चर जो है, लेक्चर से हम लोग 5% इंग्लिश सीख सकते हैं गाइस। देखिए, लेक्चर से जो है हमारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में प्रोफेसर जो लेक्चर देते हैं, कहीं भी देखते हैं, क्लास में है या कहीं भी वीडियो में कहीं भी जाते हैं, तो इंग्लिश जो है लेक्चर से 5% सीख सकते हैं गाइस। कितनी? ओनली 5%, ओनली 5%। एंड सेकेंड नंबर में आता है, वी आर गोइंग टू लुक एट द सेकेंड नंबर, रीडिंग। रीडिंग में है 10%। रीडिंग में 10% इंग्लिश सीख सकते हैं। कितनी परसेंट? 10%। हम लोग ये तो रीडिंग के बारे में बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग बचपन से, जब से पैदा हुए, जब से बड़े हुए, स्कूल, जब प्राइमरी स्कूल जाना स्टार्ट किए, तब से पढ़ रहे हैं, अभी तक इंग्लिश बोल पा रहे हैं क्या? नहीं बोल पा रहे हैं। क्या? क्योंकि सिर्फ वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं जो चीज़ हम लोग को कम इंग्लिश सिखाती है, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ ज़्यादा करना चाहिए, उससे ज़्यादा इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो रीडिंग से कितनी? 10% है गाइस। आप अगर किसी से पूछोगे कि मुझे इंग्लिश, सर मुझे इंग्लिश सीखना है, तो वो आपको आइडिया देगा, आपको
रिकमेंड करेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, रीड बुक पढ़ो और मूवी देखो, गाना देखो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। व्हाट ए ग्रेट आइडिया। क्या आपको लगता है ऐसे करने से आप इंग्लिश सीख सकते हो? कभी नहीं सीख सकते हो। सिर्फ मूवी देखने से, गाना सुनने से या किताब पढ़ने से आपकी इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। आपकी जो मेंटेलिटी है ना, आपके पास जो थॉट है ना, ये थॉट को बदलना पड़ेगा और वो चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा जो चीज इंग्लिश आपको बेहतर से सिखाती है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इंग्लिश सीखने वाले हो। बहुत अभी से ड्रीम स्टार्ट कर दो, अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो गाइस। मैं 3 नंबर में होता ऑडियो एंड वीडियो से आप इंग्लिश सीख सकते हो 20%। अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो और वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश, इफ यू आर वाचिंग ऑडियोस वीडियोस, देन यू कैन लर्न द 20%। हाउ मच यू कैन लर्न 20%। जो एवरेज ऑफ लर्निंग स्पीकिंग का है गाइस, वो ऑडियो और वीडियो से आप 20% आप इंग्लिश सीख सकते हो, आपको मदद कर सकती है गाइस। तो यहाँ पे देखिए लेक्चर्स में 5% एंड रीडिंग में 10% एंड ऑडियो एंड वीडियो में सुनने से देखने से कितना 20% है गाइस। कितनी है? 20%। अभी हम लोग देखते हैं 4th नंबर, डेमोस्ट्रेशन से हम लोग कितना परसेंट सीख सकते हैं? 30%। कितनी? डेमोस्ट्रेशन। अब बोलिएगा डेमोस्ट्रेशन क्या है? डेमोस्ट्रेट, आप किसी चीज के बारे में समझाइए। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर से क्या होता है, मार्कर का साइज कितना है, मार्कर का कौन सा कलर है, मार्कर कब लिखते हैं, मार्कर कहाँ यूज करते हैं, हर एक चीज के बारे में डेमोस्ट्रेट करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट कितना? 30%। मान लीजिए एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल से क्या होता है? बात करते हैं, फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारा फीचर्स है। तो कोई भी चीज, एक ऑब्जेक्ट को उठाइए, नाउन को उठाइए और आप उसके साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि वो चीज इस काम में आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये करने से आप कितनी 30% इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ना, ये नंबर जो है सीखने के नंबर से इंक्रीज हो रहा है गाइस, इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम लोगों को वही काम करना चाहिए जो चीज ज्यादा इंग्लिश सीख सकते हैं गाइस। वो काम मत कीजिए जो आप इंग्लिश बहुत लेट से सीख सकते हैं। हम लोग ज़्यादा करते हैं, रीडिंग करते हैं, ऑडियो वीडियोस देखते हैं। तो इस सब सीखने से, इसे देखने से कितना आप सीख सकते हैं? 10%, 20%। और कोई चीज़ आप उठा के लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो कितना 30% सीख सकते हैं गाइस। कितनी? 30% सीख सकते हैं गाइस। अभी 4th नंबर में ग्रुप डिस्कशन में आप 50% सीख सकते हैं। देखिए गाइस, आप लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, मुझे पता है आप लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि जो चीज इंग्लिश ज्यादा सीखते हैं वो तो चीज करते ही नहीं गाइस। यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो हम लोग को इंग्लिश जंग पकड़ लिया, हम लोग वहां अपने लेवल को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? जो चीज करना ज्यादा चाहिए वो चीज करते नहीं, जो चीज कम करना चाहिए वही चीज ज्यादा करते हैं। रीडिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं, किसी की चीज के बारे में डेमोस्ट्रेट नहीं करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। मेरे और जो सेलिब्रिटी और क्रिकेटर में होते हैं, यही तो डिफरेंट है। इसी के कारण हम लोग को इंग्लिश जो है ना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है क्या करने से ज्यादा इंग्लिश सीखते हैं, क्या चीज करने से शॉर्ट टाइम में इंग्लिश सीख सकते हैं। यही चीज को मालूम करना है गाइस, यही चीज आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सिर्फ 5 दिन आप कीजिए ना, आपकी इंग्लिश अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ गाइस, तो मुझे बोलना, आप मुझे वापस इस वीडियो में आना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये आइडिया अच्छा नहीं है। ये आइडिया नहीं गाइस, ये इंग्लिश का फॉर्मूला है। इसी तरीके से इंग्लिश शॉर्ट में सीखा जा सकता है, बहुत ही कम में सीख सकते हैं गाइस। देखिए ग्रुप डिस्कशन से कितने सीख सकते हैं? 50%। अब देखते हैं 5th नंबर में, वी आर गोइंग टू लुक एट इन द 5 नंबर, द प्रैक्टिस में 75% सीख सकते हैं। कितने गाइस? 75। ओ माय गॉड, दिस इज द बिग नंबर्स।
प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा किस में सीख सकते हैं? प्रैक्टिस। कोई जब तक ले आप कोई भी काम करते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ आपको कभी कभी ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिस इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस यू मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज़ सीखिए उसको बार बार रिपीट कीजिए, खुद से बोलिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में कितना आएगा? 75%। हम लोग तो करते ही नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते तो नहीं, किसी से बात तो नहीं करते हैं। तो क्या इंग्लिश सीख सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश क्यों सीखते हैं? बात करने के लिए, राइट ना, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। जब तक ले आप किसी से बात नहीं करोगे, जब तक ले आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कैसे इंग्लिश सीखा जा सकता है? नहीं सीख सकते हैं। इंग्लिश आपके माइंड में रखने के लिए नहीं, इंग्लिश किसी से कनेक्ट और बात अपनी बातों को समझाने के लिए सीखते हैं गाइस। और जब तक ले आप प्रैक्टिस और डिस्कशन नहीं कीजिएगा, किसी से बात नहीं कीजिएगा, क्या इंग्लिश सीख पाइएगा? नहीं। इसीलिए रीजन है कि हम लोग सिर्फ पढ़ने में ध्यान देते हैं। तो क्या पढ़ते हैं किताब को बोलने में मदद करती है? नहीं करती है। रीडिंग क्या होता है? इंप्रूवमेंट करती है, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूवमेंट करती है, वर्ड्स को इंप्रूवमेंट करती है, आपको बोलने में मदद नहीं करती है। बोलने में मदद क्या करती है गाइस? डेमोन्स्ट्रेशन। किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज़ से सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उससे आप सीखते हैं, प्रैक्टिस से आप सीखते हैं। क्या करते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब किसी से बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, है ना, इसमें भी बोलना है, इसमें भी बोलना है, इसमें भी बोलना है, तब उन्हें जाके इंग्लिश बोलिएगा। तो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं गाइस? बोलने के लिए ही नहीं सीख रहे हैं। तो जब तक ले आप नहीं बोलिएगा तब तक ले आप इंग्लिश नहीं सीखिएगा। तो ये माइंड भूल जाइए कि हमको ग्रामर पढ़ना है, टेंस पढ़ना है। जो भी आप पढ़ते हो उसको बोलना स्टार्ट कीजिए गाइस। जब तक ले आप नहीं बोलिएगा तब तक ले आप इंग्लिश नहीं सीखिएगा गाइस। और मैं क्या बोल रहे थे, 7th नंबर में है, अभी हम लोग देखेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या है? टीचिंग ऑदर्स। टीचिंग ऑदर्स से आप 95% सीख सकते हैं गाइस। कितनी? 95%। आप देखिए, बिलीव नहीं कर पाओगे कि कितना ये कैसे फार्मूला है। ये चीज़ तो हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने मैंने आपको फार्मूला बताया, आप मैंने लिख दिया, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं। इसके कारण हम लोगों को इंग्लिश इतनी वीक होते हैं, हम लोग इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। हम लोग को शर्मिंदा फील होता है जब कोई हम लोग के साथ इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं, कभी किसी को पढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो चीज़ आप सीखते हैं वो चीज़ को आप किसी जो कम लेवल का है उसको समझाइए, उसको पढ़ाइए। क्योंकि पढ़ाने से आप पढ़ाते नहीं, आप 95% सीखते हैं गाइस। देखिए 95%। और आज से वो चीज़ करना है जिसमें ज़्यादा परसेंटेज रहता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन में कितनी है? 30% है। डेमोन्स्ट्रेशन में कितनी? 30%। किसी को एक चीज़ उठाएंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ये वो होता है, ये होता है, इसका ये है, वो है। एंड सेकंड फिर बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उससे कन्वर्सेशन करेंगे। तो कितनी? डेमोन्स्ट्रेशन में 30% है, ग्रुप डिस्कशन में कितना है? 50% है। एंड प्रैक्टिस, माय गॉड, दिस इज द बिग नंबर्स। प्रैक्टिस कितना है? प्रैक्टिस 75 है गाइस। तो यही चीज तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब ये चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इंग्लिश सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि हम लोग इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, इसमें कम ध्यान दीजिए और यहाँ से ज्यादा ध्यान दीजिए गाइस। एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, किसी के बारे में समझाइए और किसी को अपने कम लेवल्स वाले को पढ़ाने की कोशिश कीजिए गाइस। जब तक ले आप पढ़ाइएगा नहीं तब तक ले आप 95 जो होता है ना % आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। पढ़ाने का ये मतलब नहीं कि मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने का मतलब आप सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, किसी को बता भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं गाइस। तो आज से हम लोग क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा ये ध्यान देंगे प्रैक्टिस में। सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। और देखना गाइस, अगर 7 दिन के अंदर में हम लोग को इंग्लिश का लेवल अगर डबल लेवल नहीं हो गया तो फिर बोलना गाइस। यहाँ यही फार्मूला होता है जो सेलिब्रिटीज, क्रिकेट और जो बड़ा बड़ा आदमी करता है ना गाइस। हम लोग के जैसा ऐसा नहीं
नहीं कि जहाँ तहाँ पढ़ने स्टार्ट कर दिया। कोई भी नया नया किताब, हर महीना एक ग्रामर का बुक चाहिए, हर महीना एक नया किताब चाहिए, हर महीना एक नया वीडियो चाहिए। और देख देख के टाइम वेस्ट हो रहा है, देख देख कर उम्र गुजर रहा है, लेकिन इंग्लिश का उम्र नहीं गुजरता है गाइस। इंग्लिश जहीं का तहीं रहता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन इंग्लिश जहाँ का तहीं रहता है। तो इंग्लिश समय चलने वाला नहीं है, टाइम चलने वाले है गाइस। तो अभी से क्या करेंगे, वो चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ से हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। डेमोस्ट्रेट, डिस्कशन, प्रैक्टिस एंड द अदर टीचिंग, ये चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे आज से। और आज से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे गाइस। ये अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप बोलिएगा बात किसके साथ करेंगे, ये भी एक मसला होगा। आप लोग बोलिएगा, मैं जानता हूँ आप लोग बोलिएगा कि मेरे पास फ्रेंड नहीं है। आज के ज़माने में फ्रेंड खोजना बहुत ही ईजी है, बहुत सरल है। आप एप्लीकेशन में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए स्पीकिंग practice, you will find a lot of application there, and you can download from there and you can talk with the so many friend। आप बहुत ही बात कर सकते हो, दिन भर रात भर जितना चाहिए चाहो आप बात कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है गाइस, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करूंगा। जब तक ले आप लोग इंग्लिश नहीं सीखोगे तब तक ले मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप लोग बहुत भटक चुके हो, आप लोग बहुत ट्रैक कर चुके हो, आप लोग बहुत ही कोशिश कर लिए हो यहाँ वहाँ टाइम लगा के। आज से आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोगों का सपना साकार होगा, क्योंकि हम लोग वो चीज़ पे ध्यान देंगे, वो चीज़ करेंगे जो चीज़ इंग्लिश सिखा सकती है, वो चीज़ में ज़्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड किसी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे। और आज एक फ्रेंड खोजिए और फ्रेंड से टॉक कीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं बात करने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए गाइस। तो ये चीज़ अभी जो है कोई वीडियो सुन के टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुनना, क्योंकि सुनने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। लेकिन पहले हम लोगों को अपना अंडरस्टैंडिंग, बोलने का अंडरस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट करना है। अंडरस्टैंडिंग कभी भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पहले बोलना सीखेंगे तब ना फिर ये करेंगे। तो पहले इस पे ध्यान दीजिए और एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कीजिए हर डे। आपको अगर इंग्लिश सीखना है ना गाइस, तो दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट पढ़ने से नहीं होगा। आप अपने माइंड में लिख लीजिए कि दिन भर में 5 से 10 मिनट में पढ़ने वाले इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते हैं। कम से कम दिन भर में आपको 3 से 4 घंटा पढ़ने पड़ेगा, 2 घंटा किसी के साथ बात करना पड़ेगा, 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये चीज कीजिएगा तब आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो सिर्फ आप इंग्लिश बोल बोल के मर जाओगे, तब तक ले आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। हम लोग का रीजन यही है, हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं है, हम लोगों को वो चीज नहीं बताने वाला है जो चीज इंग्लिश सीख सकते हैं ना, तो हम लोग जानना चाहते हैं। इसी के कारण आजकल जो भी है ना, अच्छा खासा पढ़ा इंसान वो इंग्लिश में बहुत पीछे हो जाते हैं, इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। कोचिंग क्लासेस लेते हैं फिर भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उसके पास आइडिया नहीं है इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। वो उसे ये पता फॉर्मेट ये पता रहेगा तब ना कि ग्रुप डिस्कशन किसे बोलते हैं, डेमोस्ट्रेट किसे बोलते हैं, प्रैक्टिस किसे बोलते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ रहा है गाइस, पढ़ने से नहीं सीखते हैं, सुनने से नहीं सीखते हैं, मूवी देखने से नहीं सीख सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। तो अभी से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं बोला हूँ, बहुत गलती कर रहा हूँ बोलने में, लोग देख रहा है, लोगों को केयर करना बंद कर दीजिए। लोगों को लोग आपको पैसा नहीं दे सकता है, लोग आपकी ज़िंदगी नहीं दे सकता है, लोग आपको खाना नहीं दे सकता है। अपने आप को देखिए कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं जॉब करूंगा तो पैसा लोग को मिलेगा कि मुझे मिलेगा। तो लोगों को देखना बंद कर दीजिए। लोगों का काम ही होता है बोलना, लोगों को काम ही होता है मजाक उड़ाना, ठीक है ना। तो अभी से क्या करेंगे, अभी से ये फॉर्मेट में स्टार्ट करूंगा। और मैं आपको इंग्लिश अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, एक तरीका क्या होता है। बड़ा बड़ा आदमी, क्रिकेटर हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, वो लोग कितना शॉर्ट टाइम में कैसे सीख जाता है, यही मेथड को अप्लाई करता है गाइस, यही मेथड को। और ये मेथड हम लोग के पास
रहता ही नहीं, जानते नहीं, इसलिए हम लोगों का इंग्लिश जहाँ का तहाँ है गाइस। आज से हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताया हूँ, इंग्लिश कैसे सीखा जाता है वो बताया हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो जो बताऊँगा सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, क्या मेथड होता है, ये तो मेथड बताएं, सीखने का तरीका बताएं। अब से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, ग्रामर से करना है, टेंस से करना है, प्रीपोजिशन से करना है, मॉडल से करना है, कहाँ से करना है। आदमी का कंफ्यूज हो जाता है और लास्ट में छोड़ देता है। गाइस, कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में सिलेबस पता कीजिए, उसको कंसेप्ट पता कीजिए कि उसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि धीरे धीरे एक पहला अगर सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या आप बीच से स्टेप लीजिएगा, नहीं, पहला सीढ़ी से आपको स्टेप लेके ऊपर जाना पड़ेगा। वही चीज़ तो हम लोगों को नहीं मिल पाता है कि हम लोग को पहला स्टेप कहाँ से मिलेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप लेके फिर आगे जाएंगे। तो वो गलती मत कीजिए कि बीच का सीढ़ी से पैर रख के ऊपर जाएंगे, नहीं तो आप ना तो ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो, बीच में फंस जाओगे। यही गलती हम लोग करते हैं। तो अगला वीडियो मेरा आने वाला है, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। आज से मैं मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे क्लास जाना पड़ता है, मैं पढ़ाते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोला कि सर प्लीज़ आप वीडियो यूट्यूब में बनाइए वीडियो और अपलोड कीजिए, ताकि हम लोग को भी और प्रॉफिट मिल सकता है, हम लोग दोबारा फिर आपका वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्लीज़ वो लोग रिक्वेस्ट कर रहा था, तो फाइनली में मैं सोचा कि चलो ठीक है, आप लोग को भी पढ़ लीजिएगा। और जो स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखने के लिए क्रेजी है, वो जो सीख नहीं पा रहा है, उसको सही गाइड नहीं मिल रहा है, उन लोगों को भी प्रॉफिट मिल जाएगा, वो लोग भी सीख जाएगा। तो यही कारण है कि मैं YouTube में एक नया चैनल बनाया हूं, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन YouTube। तो मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए और कनेक्ट कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट मैं कराऊंगा गाइस। लेकिन उसके लिए आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो भटक रहा है, जो बहुत दिनों से सपने देख रहे हैं, बहुत दिनों से बोल रहा है इंग्लिश सीखना है, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है। आप अपने फ्रेंड को मेथड बताइए और मेथड को इसके बारे में बताइए, उसको बोलिए और मेरे वीडियो वहां तक पहुंचाइए। और मैं एक ट्रेलर दिया हूं, मूवी का ट्रेलर दिया हूं, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। अभी तो बताऊंगा कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करना है, इंग्लिश कैसे सीखा जाएगा, इतनी इजी मेथड में बताऊंगा, इतनी इजी सरल भाषा में बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश सीखने का अभी टाइम आया है, अभी आ चुका है टाइम गाइस, मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में, और आपको इस वीडियो को प्रमोट करना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। इसके बाद जो वीडियो मेरा आएगा वो रहेगा सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, द कंटेंट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या सीखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस। वो चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो चीज़ से ज़्यादा सीखेंगे वही चीज़ को ज़्यादा कीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। इसीलिए इंग्लिश सीखते हैं बोलने के लिए, माइंड में रखने के लिए नहीं गाइस। तो जो भी सीखते हैं आप किसी से डिस्कशन कीजिए, किसी से बात कीजिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ और आपको बताऊँगा। आप लोग जितनी भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे साथ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों की इंग्लिश को यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक लेके जाऊंगा, पूरे सफर तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों को हेल्प करूंगा गाइस। तो अभी ये करना है कि अभी ये चीज जो बताया हूं उसको आपको फॉलो करना है, वो करना है अभी से कि अभी ये नहीं कि बाद में। ये सारा कॉपी में लिख लिए, कॉपी में मत लिखिए, अपने माइंड में लिख लीजिए गाइस, क्योंकि यही चीज़ आपको तो करना है। यही तो करके इंग्लिश सीखते हैं बड़े बड़े आदमी, और यही चीज़ को आपको करना है। और आपकी इंग्लिश कितने इंप्रूवमेंट होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाले है, आप लोग ज़रूर देखिए, और ज़रूर आप लोग, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप कॉमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड. Okay, so bye bye, have a good day, see you later.